आपने क्विक अनबॉक्सिंग तो देख ही ली इस ड्रिल मशीन की। इसको 3 साल इस्तेमाल करने के बाद मैं आज आपको इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू दूंगा कि किस तरह की मशीन है और कितनी अच्छी है भी कि नहीं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ये गारंटी कार्ड है और ये इसका यूज़र्स मैनुअल है। वैसे तो यूज़र मैनुअल कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने पढ़ा था। इसकी चाबी है। नॉर्मल जो चाबियाँ होती हैं उससे थोड़ी सी अच्छी हैवी ड्यूटी है, मोटी है और बड़ी है साइज़ में। इस ड्रिल की सबसे मेन चीज़ जो मैं कहूँगा वो कहूँगा वॉटेज। 500 वाट की मोटर है इसमें, आप क्लियरली देख सकते हैं। और 500 वाट काफ़ी होती है, मेटल में हो, वुड में हो या दीवार में, हर जगह ये अच्छे से काम करती है। इसमें दोनों तरफ घूमने के ऑप्शन दिया है स्विच से, ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड। और इसका वेरिएबल स्विच है, फुली वेरिएबल रेस की तरह। अभी आपको मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगा। ये हैमर के लिए ऑप्शन दे रखा है इस तरफ, तो जब आप इसको हैमर एंगेज कर देंगे तो ये आप इस तरह की आवाज़ आती है। और ये नॉर्मल ड्रिलिंग के लिए है। GSB 501 इसका मॉडल नंबर है। मुझे पता है देखने में ड्रिल आपको बिल्कुल नई लग रही होगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। वो इसलिए क्योंकि वीडियो से पहले मैंने इसको थोड़ा साफ़ करा था, क्योंकि गंदे प्रोडक्ट की मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँ वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ना ही मुझे। इस ड्रिल मशीन से मैंने काफ़ी काम करा है घर में। लगभग हर तरीके के मटेरियल में मैं इसे छेद कर चुका हूँ, चाहे वो दीवार हो या मेटल शीट्स हो, सॉलिड मेटल हो या फिर वुडन दरवाजे हों। हर जगह हर एक साइज़ की मैंने बिट्स इस्तेमाल करी है इसके साथ। इसकी एक बार सर्विस भी कर रखी है, चाहे तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सॉलिड मशीन है। चाइनीज़ ड्रिल मशीन मैंने इस्तेमाल करी है, लेकिन उनमें ज़्यादा पावर नहीं होती। 200-250 वाट की मोटर होती है, जो कि ज़्यादातर मेटल वर्क के लिए बहुत कम होती है। तो अगर आप एक बार बॉश की ड्रिल मशीन ले लेते तो ये काफ़ी लंबी चल जाती है। क्योंकि 3 साल हो चुके हैं तो मैंने अच्छे से इसको इस्तेमाल करा है, उसके बाद भी ये सही चल रही है। और थोड़ा सा चलाने वाले पे भी निर्भर करता है। कई बार जो अनाड़ी यूज़र होता है वो थोड़ा सा उसको ओवरहीट कर लेते हैं, उसमें मोटर में स्मेल आ जाती है। एक बार आपकी ड्रिल मशीन में स्मेल आ गई, इसका मतलब ये है कि उसकी कॉइल वीक हो चुकी है, तो फिर बाद में वो वाली मज़ा उसमें नहीं रहने वाला। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी बॉश की ड्रिल मशीन में वॉटेज के बाद, वो ये लगी कि इसमें दोनों तरफ घूमने के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है। इससे पेच कसने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप लकड़ी में पेच कसते हैं या कहीं भी मेटल में अगर आप बोल्ट्स कस रहे हैं। और इसकी स्पीड इतनी कम है कि आप आराम से कोई भी तरह का इसका काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं इसको गहरा दबाऊंगा इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये वेरिएबल स्विच है इसमें। इसमें 7 स्पीड के मोड्स हैं, तो जैसे जैसे आप दबाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो चाइनीज़ ड्रिल मशीन में ज़्यादातर ये फीचर्स नहीं मिलते थे, जिनमें मिलते थे उनकी बहुत कम लाइफ होती थी। हैमर ऑप्शन भी है, तो आप साउंड से आपको पता चल रहा है कि ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर एक सिस्टम होता है, मैंने सर्विसिंग की वीडियो डाली हुई है, अगर आप इसको अंदर से देखना चाहते हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। हैमर इसका इसी तरह काम करता है कि ठोक ठोक के ये साउंड आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि इसका जो चक होता है आगे पीछे बहुत स्पीड से चलता है, तो उसके ज़रिए ये जो टफ़ कंक्रीट होता है या कई बार जो ब्रिक आती है तो उसको ये तोड़ पाता है बहुत आराम से। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं छेद कर रहा था किसी कंक्रीट में या ब्रिक वॉल में और ये ड्रिल मशीन ना कर पाई हो, क्योंकि इसका हैमर बहुत ही पावरफुल है। तो इसकी साउंड से आपको पता चल जाएगा कि कितनी करारी इसकी साउंड है। इसका चक भी काफ़ी ड्यूरेबल है। कई बार होता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आती है कुछ चक्स में कि हम टाइट करते हैं और टाइट नहीं होता या जल्दी ही बोल जाता है। इसके अभी तक ऐसी दिक्कत नहीं आई। और आप थोड़ा बहुत इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं ऊपर की तरफ से, जहाँ पर चक के पॉल्स अंदर जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है ऑयल से सॉल्व हो जाता है इशू। बात करें स्पेयर पार्ट्स की, बॉश के स्पेयर पार्ट बड़े ही आराम से किसी भी सर्विस सेंटर पे मिल जाते हैं। मैंने कुछ स्पेयर पार्ट इसके स्पेयर लेके रखे हुए हैं, जैसे ये आप ब्रशेस देख सकते हैं। थोड़े महंगे तो हैं ये, 173 के, तो मैं महंगे मानता हूँ ब्रशेस, क्योंकि जो जायज़ रेट है वो 100 रुपये से नीचे होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है। और ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये इसलिए क्योंकि ये मेड इन इंडिया है और ये मेड इन हंगरी है।
क्योंकि शुरू में ड्रिल मशीन थोड़ी कम चलती थी। ये पावर कॉर्ड है बॉश की, ग्राइंडर में लगती है वैसे, लेकिन आपको ड्रिल मशीन की भी मिल जाएगी। तो जिस कंपनी के स्पेयर पार्ट्स इजीली मिलते हैं मुझे वो बहुत पसंद आती है। ये आर्मेचर और फील्ड कॉइल है। इस तरह का आर्मेचर्स मिल जाते हैं बॉश के इजीली। ये जेन्युइन स्पेयर पार्ट है, आप इस पे कोड भी पढ़ पाएंगे। ये कोड है इसका, जो ये पार्ट नंबर है, क्या है, सीरियल नंबर होगा मेरे ख्याल से। और ये जेन्युइन आपको पता चल रहा है, इस पे बेरिंग इंस्टॉल नहीं आते। और ये फील्ड कॉइल हो गई। वैसे ये इस ड्रिल मशीन की नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि बॉश के स्पेयर पार्ट कितनी इजीली मिल जाते हैं। तो ये सारा सामान ये ग्राइंडर का रखा हुआ है, क्योंकि मेरा ग्राइंडर का ज़्यादा यूज़ है। और ग्राइंडर में ही ये आर्मेचर हो गया या फील्ड कॉइल हो गई, ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें हम वायर ब्रश लगाते हैं तो कई बार वो बाले उसके अंदर चले जाते हैं, तो ये जो कॉइल है ना आगे से कट जाती है। मेरे वाले ग्राइंडर की एक जगह से कटी हुई है, तो एमरजेंसी के पर्पज़ के लिए काम ना रुके इसलिए मैंने ये स्पेयर पार्ट्स लेके रखे हैं। स्पेयर पार्ट का रेट भी जेन्युइन है, आप देख सकते हैं। फील्ड कॉइल का 2000 के ग्राइंडर में अगर 1000-1200 रुपये का स्पेयर पार्ट दे रही है कंपनी, क्योंकि ये दोनों काफ़ी मेन कंपोनेंट है, तो मुझे ये जायज़ रेट लगता है। ऐसे ही ड्रिल मशीन के जो फील्ड कॉइल और आर्मेचर आता है वो भी काफ़ी जेन्युइन रेट का आता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है बॉश के स्पेयर पार्ट बहुत ईजिली पूरे भारत में जगह जगह मिल जाते हैं। तो बाकी जो ब्रांड्स हैं जैसे मकीटा हो गया या डिवॉल्ट हो गया, वो उसके स्पेयर पार्ट मिलने में थोड़ी सी मैंने दिक्कत महसूस करी है। और अगर आप एक सिंपल होम ओनर हैं, अगर आपको DIY काम करना है, तो आप देखेंगे बॉश का जो रेट है और जो डिवॉल्ट का रेट है वो काफ़ी डिफरेंस है। बॉश उसके मुकाबले सस्ता है। अब हम क्वालिटी की बात करें तो हो सकता है कि डिवॉल्ट हो गया या बाकी ब्रांड्स हो गए उससे सुपीरियर हो, मैं मानता हूँ, लेकिन उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको सिंपल DIY काम करना है तो मुझे लगता है कि बॉश का टूल आपके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। वो अलग बात है कि डिवॉल्ट और वो थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेबल आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पसेस में, इंडस्ट्रियल यूज़ में वो थोड़े से ज़्यादा वेल बिल्ट होते हैं इसके मुकाबले। और एक जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगी थी इस ड्रिल मशीन में वो ये कि ज़्यादातर जो बॉश के टूल्स होते हैं, बॉश के क्या बल्कि और कंपनीज़ की भी आप देखेंगे, उसमें जो बेरिंग होते हैं ये थोड़े से हल्की क्वालिटी के यूज़ करते हैं। इसीलिए मेरे पास थोड़े से बेरिंग्स पड़े हैं। जो मेरे पास एंगल ग्राइंडर है, ये ड्रिल है, इनमें मुझे 1-2 बार बदलने पड़े थे। कंपनी जो बेरिंग लगा के देती है इस ड्रिल मशीन में वो उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। आगे वाला जो बेरिंग होता है वो तो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो नीडल बेरिंग होता है। जो पीछे जो 2 बेरिंग होते हैं इसके आर्मेचर में वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते। आप इस तरह के बेरिंग्स लेके मार्केट से अपने पावर टूल्स में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से तो ज़्यादा अच्छे बेरिंग्स नहीं आते। और हो सकता है कि शुरू के 1-8 साल में या 2 साल में आपके बेरिंग बोल जाए, जैसा कि मेरे बोल गए थे। थोड़ा सा NBC के सस्ते होते हैं, लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक होती है। SKF के लोग हैं, SKF के थोड़े महंगे मिलते हैं, क्योंकि मेड इन इटली बेरिंग है और ये काफ़ी महंगा होता है। कई जगह पे रबर सील होती है, कई जगह नहीं होती। जैसा कि आप ये बेरिंग का नंबर देख के पता लग रहा है आपको, ये रबर सील वाला है और ये वाला डबल Z है, यानी कि मेटल शील्ड वाला है। एक कमी जो बॉश की मुझे लगी थी, तो आपने अभी अनबॉक्सिंग देखी है, इतने अच्छे से मैंने जैसे पॉलीथीन्स में निकाला है। बॉश वाले कोई पॉलीथीन यूज़ नहीं करते इसकी पैकेजिंग में। तो जब शुरू में ये आई थी ना, ये आगे का जो चक था पूरा जंग खाया हुआ था। इसको मैंने सैंड पेपर से घिस के ऐसे घुमा के इस पर सैंड पेपर लगा के फिर ये थोड़ा सा इसका जंग उतारा, थोड़ा सा ग्राइंडर की मदद से इसको कम करा। तो पैकेजिंग के मामले में बॉश की ये सबसे बड़ी कमी है कि बिल्कुल भी पॉलीथीन्स में ढंग से चीज़ों को रैप नहीं करते। सिर्फ एक कार्टन होता है, इसमें ये डाल के दे देते हैं। अब इसमें मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ज़्यादातर गोडाउन्स में जब ये पड़ा रहता है सामान, तो यार मॉइस्चर तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है गत्ते का डिब्बा। तो पॉलीथीन में अगर होता तो उस वजह से इस पर जंग नहीं आता। लेकिन एटलीस्ट फिर भी ये ड्रिल मशीन अब ठीक चल रही है। अब ये मेरे हाथों में है, तो इसलिए मुझे पता है अगले कई सालों तक बिल्कुल ठीक चलेगी। और एक नेगेटिव चीज़ इस ड्रिल मशीन के बारे में वो ये है, टेक्निकली नेगेटिव तो नहीं है, ये काफ़ी भारी है ड्रिल मशीन। अगर आप एक हाथ से उठाएंगे, अगर आपको आदत नहीं है थोड़ी 500 वाट की ड्रिल मशीन की, क्योंकि जो चाइनीज़ वाली ड्रिल मशीन होती है बड़ी हल्की होती है, काफ़ी लाइट वेट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको महसूस होगा इसका वेट। तो इसका एक हैंडल होता है जो कंपनी ने नहीं दिया है, यहाँ पर कस जाता है, उससे 2 हाथों से आप इसको अच्छे से पकड़ पाएंगे।
और ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके हाथ भी नहीं थकेगा और कंट्रोल भी रहेगा ड्रिल मशीन के ऊपर। लेकिन कंपनी ने इसके साथ वो नहीं दिया, आप अलग से अटैचमेंट आपको लेना पड़ेगा। वो 300-400 रुपये या 500 रुपये का तो वो हैंडल होएगा शायद। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत है आप वो ले सकते हैं। तो कंपनी ने अगर वो हैंडल इसके साथ दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर वही है, वो इसकी कीमत बढ़ा देते। अब तक मेरा काम बिना हैंडल के चल गया, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी मुझे लेना पड़े वो। तो कई बार होता है जब ये फंस जाती है ना ड्रिल एकदम से, ये जो घूमती है, तो झटके को रोकने के लिए 2 हैंडल थोड़े से अच्छे होते हैं। वैसे तो ये बहुत सेफ़ टूल है, बल्कि मैं मानता हूँ सबसे सेफ़ टूल्स में से। ग्राइंडर के सामने ये कुछ भी नहीं है। एंगल ग्राइंडर, चेन सॉ या फिर सर्कुलर सॉ जो होती है, वो ज़्यादा ख़तरनाक टूल्स में से ये सबसे सेफ़ टूल मैं इसको मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में अगर अच्छी ड्यूरेबिलिटी वाला कोई पावर टूल है तो वो बॉश का ही है। क्योंकि मैंने चाइनीज़ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और चाइनीज़ वालों में वॉटेज बड़ी कम होती है, ज़्यादा वो चलते भी नहीं है। उनके स्पेयर पार्ट भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं तो उनकी क्वालिटी भी ऐसी होती है, क्योंकि लोकल चीज़ है वो। तो ये बॉश का अपने ही स्पेयर पार्ट मिलते हैं। बात करें इसकी वारंटी की, बॉश वाले 6 महीने की वारंटी देते हैं, लेकिन दोस्तों आप उसको यही मान के चलिए कि वारंटी नहीं है। मेरे पास एक एंगल ग्राइंडर था, उसमें थोड़ा सा इशू हुआ था, तो कंपनी ने उसको अंडर वारंटी नहीं माना था। तो जनरली जो पावर टूल्स होते हैं इनकी वारंटी क्लेम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ सिंपली ये बहाना होता है कि जी आपने टूल को ओवरहीट कर दिया होगा या कुछ कर दिया होगा। तो ज़्यादातर केसेस में आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी आप इस तरह की ड्रिल मशीन ले, यही मान के चलिए कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप अमेज़ॉन से लेते हैं तो आपको 10 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है, जो कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर कुछ भी होता है तो अमेज़ॉन आपको दूसरी ड्रिल मशीन बदल के दे देगा, कंपनी वाले तो नहीं देंगे। उस वक्त जब मैंने ली थी, ये एक दुकान से ली थी, उस वक्त तक अमेज़ॉन पे ये वाला मॉडल ड्रिल मशीन का नहीं था। और इसके बात करें प्राइस की, मैंने इसको 2000 रुपये के आसपास लिया था। इस तरीके की ये बिट्स आती हैं, ये फ़िलिप्स के लिए हो गई। फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो होता है हमारा, स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर कह देते हैं सिंपल भाषा में, ये फ्लैट हो गया। और ये बोल्ट्स के लिए होता है, इसमें अंदर मैग्नेट होता है, नट से आप बोल्ट्स खोल सकते हैं आप। अलग अलग साइज़ में आता है, ये वाला 8 mm का है। ये जनरली लोकल मेड आते हैं, कंपनी के भी आते होंगे, तो ये ड्रिल में अटैच हो जाते हैं। ये बारीक बिट्स हो गई जेके कंपनी की, इस तरीके की अलग अलग साइज़ की है, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है कॉमनली वो सब है। और ये लोहे की बड़े साइज़ की बिट्स हो गई। ये 12 mm तक मैंने आज तक इससे ड्रिलिंग करी है, और 12 mm तक बहुत ईज़िली ये ड्रिलिंग कर लेती है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है किसी तरह के। अगर आपको लकड़ी में छेद करना है तो ये इस तरह का फ्लैट हेड बिट आती है, 14 mm की है। तो अलग अलग साइज़ की आती है, ज़्यादातर जो लॉक के हम खड्डे बनाते हैं वुड में, उसके काम आ जाता है। ये पुराने बिट्स हैं जो कि मैं पंच का इस्तेमाल करता हूँ, पंच मैंने ले नहीं रखी। और कंक्रीट की अलग अलग साइज़ की बिट्स आती हैं, 4 mm से शुरू हो जाती हैं बारीक, जो मिनिमम होती हैं। 4 mm की थोड़ी मुश्किल से मिलती है ड्रिल बिट्स। और बाकी ये वायर ब्रश अटैचमेंट है, छोटा सा है, मेरे ख्याल 10 mm का हो गए। तो ये जनरली इंजन वर्क में काम आता है, आपके पिस्टन की क्लीनिंग के लिए या हेड क्लीन करने के लिए। अलग अलग साइज़ का आता है, अलग अलग शेप का आता है। तो इससे ड्रिल से ये फ़ायदा होता है करने में कि इसकी स्पीड हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंगल ग्राइंडर तो बहुत तेज़, एकदम जंगली जानवर की तरह चलता है वो, तो उसमें जो वायर ब्रश होता है और इसमें होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उसका वायर ब्रश रफ़ चीज़ों के लिए चलता है, जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जंग खाई हुई चीज़ें होती हैं, जो रफ़ चीज़ें होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रिसिशन काम करना है तो इसमें आप अलग अलग तरीके की अटैचमेंट लगा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा प्रिसिशन के लिए एक ड्रेमल आता है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा। वो फाइन वर्क के लिए हो गया, इतना हाई पावर के लिए नहीं बना होता, जैसे ये 500 वाट का है। वो बैटरी ऑपरेटेड ज़्यादातर देखे हैं मैंने, तो उनकी लाइफ कम होती है, 2-3 साल में उनकी बैटरी ख़राब हो जाती है, फिर आपको रिप्लेस करवानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।